लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे छोटे भाई आदरणीय प्रवीण निषाद जी के समर्थन में आयोजित इस विशाल जनसभा में उपस्थित है, जिनका उद्बोधन अभी हम सब सुन रहे थे। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ पंचायती राज मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, आदरणीय गणेश चौहान जी, माननीय विधायक अंकुर तिवारी जी, जिला अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय जी, अजय सिंह गौतम जी, रजनीकांत मणि जी, रामललित चौधरी जी, आदरणीय जय चौबे जी पूर्व विधायक, आदरणीय बद्री प्रसाद यादव जी, बलराम यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, राममिलन यादव जी, मुमताज अहमद अंसारी जी, लीलमणि जी, श्रवण निषाद जी माननीय विधायक, अमित निषाद जी, रामनरेश निषाद जी, संजीव राम जी, सत्यपाल जी, अमर राय जी, गणेश पांडे जी, मेघनाथ राम त्रिपाठी जी, कुलदीप मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सामने उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, बहुत देर से आप सब इकट्ठा हैं और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे नेता मंच पर हैं, तो ये मानकर चलिए कि इससे ज्यादा धनी मंच आज तक चुनाव में किसी भी मीटिंग में एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के सबसे बड़े नेता, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संजय निषाद जी सबसे बड़े नेता, और आप सब इतने बड़े हुजूम के साथ इकट्ठा हैं। इतना समृद्ध मंच आज पहली बार निषाद जी के साथ प्रवीण निषाद जी के समर्थन में इकट्ठा। हम सब जानते हैं आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठ गए हैं और उनको मान सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक देने मिला। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिला है। गरीब का सपना होता है भले ही कच्चे मकान में पैदा हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 कमरे का पक्का मकान बना करके जाए। आज हम कह सकते हैं कि देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान मोदी जी ने देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसको बढ़ाते हुए 3 करोड़ और मकान बनाने के लिए कहा। मोदी जी जहां भी जाते हैं सभा में, आप क्या भी आने वाले हैं, मोदी जी कहेंगे कि हमारा एक काम करिएगा, जब तक संत कबीर लोकसभा क्षेत्र में एक एक गरीब का पक्का मकान नहीं बन जाता, यानी कोई कच्चा मकान देखना तो सीधे मोदी जी को चिट्ठी लिख देना, उसका भी पक्का मकान बनेगा। संत कबीर नगर का एक एक गरीब का पक्का मकान बनेगा। ये मोदी जी संदेश लेकर के आपके बीच में आने वाले हैं। शौचालय कहना तो छोटी बात है, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी बहन बेटियां शाम होने का इंतजार करती थी, लोटा डब्बा लेकर के सड़क के किनारे बैठती थी, मेड़ पर बैठती थी, और गाड़ी की हेडलाइट जब उनके चेहरे पर पड़ती थी, बेचारे शर्म की वजह से खड़ी होती थी। आज हम कह सकते हैं 12 करोड़ लोगों को निःशुल्क शौचालय देकर के हमारी माताओं बहनों को इज्जत के साथ जीने का हक मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष बाद देने का काम किया। पीने के पानी के लिए हम लोग चक्कर लगाते थे, हमारी बहनें बच्चों के लिए खाना बनाने के बाद पीने का पानी भरने के लिए नल पर कुएं पर जाते थे। हम लोग क्षेत्र में घूमते थे, विधायक सांसद जाते थे, हर गांव से डिमांड आती थी कि एक इंडिया मार्ग का नल लग जाता तो गांव की प्यास बुझ जाती। लेकिन मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ करने जाकर के संत कबीर नगर के गांव गांव में देखिए पानी की टंकी बन रही है और घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। किसी गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाती है, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, कैंसर, सबसे पहले गरीब बेटी के, गरीब माँ के गहने बिकते थे, जेवर बिकते थे, फिर गरीब का घर बिकता था, खेती बिकती थी,
मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से शुरू की। आज हम कह सकते हैं कि देश के हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया है। अब की बात संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 70 साल तक के जितने बुजुर्ग हैं, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय के हो, सबको 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी संकल्प पत्र में देने का काम मोदी जी ने देने का काम किया है। इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया। स्कूलों का क्या हाल था? बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता था, गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता था कि मॉन्टेसरी स्कूल में, प्राइवेट में बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया? प्राइमरी स्कूलों को भी मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूता मोजा और स्कूल की ड्रेस दे करके उच्च क्वालिटी का मध्याह्न भोजन दिया। हमारे पत्रकार मित्र चाहे तो नोट कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार की 17 तक केवल 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बचे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये है बदलता हुआ भारत। गांव प्रधान, बड़ी संख्या में प्रधान जी बैठे हैं। ग्राम प्रधान का कार्यालय पंचायत सेक्रेटरी के जेब में रहता था, प्रधान जी के घर में बसता रहता था। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से भी बेहतर बनाने का काम आपके वोट की ताकत ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केवल बिल्डिंग नहीं बनाई है, वहां कंप्यूटर भी लगाया है और इंटरनेट की सुविधा देकर के केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो गांव में गांव की सरकार देने का काम आपकी सरकार ने किया। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पतालों के बारे में चर्चा हमारे अभी राजभर साहब कर रहे हैं। अस्पतालों को भी बेहतर बनाने का काम किया गया है। सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 17 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में थे। आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और आपके जिले में भी शीघ्र मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ये मैं आपको आज बताने के लिए आया। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश का चित्र में की विकास हो। सड़कों का बुरा हाल था, कौन पूछता था? 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम, चौड़ी 2,72,000 किलोमीटर चौड़ी सड़कें बना करके आपकी सरकार ने किया, आपके वोट की ताकत ने किया। बिजली के बारे में आप सब जानते हैं, अभी राजभर साहब बोल रहे थे। बिजली पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में कहां आती थी? 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। रिश्तेदार जी जब फूफा आते थे तो पूछते थे 32 दिन की है कि रात की। आज सभी 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम आपके वोट की ताकत ने किया, आपकी सरकार ने किया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपके बीच में आज कुछ कहने के लिए आया। मोदी जी ने पूरे देश के पैमाने पर भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। आज दुनिया में जो भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी भारत आते थे, भोले भाले लोगों को मार कर जाते थे, सुरक्षा बलों पर हमला करते थे। लेकिन जब पिछले साल, याद है आपको, जब 19 से पहले पुलवामा में अटैक हुआ, तब मोदी जी ने कहा था कि दुश्मन को हम घर में घुस करके मारेंगे। पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेना ने आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया। आपको याद होगा, हमारा एक जांबाज पायलट वहां फंस गया था पाकिस्तान के अंदर। वो लंबी मूंछ वाले, क्या नाम था उनका, याद है आपको? लोग कहते थे अभिनंदन फंस गए, वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है। तब मोदी जी ने कहा था, 56 इंच वाले चौड़े सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पाकिस्तान था कौन खोल कर सुन ले, अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, अभिनंदन नया कपड़ा पहन करके पाकिस्तान की सीमा में भारत में वापस लौटे थे। यह है पढ़ते हुए भारत की ताकत, दुनिया आज सुनती है भारत की ताकत। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत के 24,000 बच्चे फंसे थे। उत्तर प्रदेश के भी सैकड़ों विद्यार्थी थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की। भारत माता का तिरंगा लेकर के जो भी बच्चे निकले, एक गोली भी नहीं चली, बच्चे सकुशल अपने देश, अपने घर, अपने गांव लौटे। ये है बढ़ते हुए भारत की ताकत। इसलिए मैं मित्रों आपके बीच हम कहने के लिए आए हैं,
मोदी जी ने प्रत्याशी बना करके प्रवीण भैया को आपके बीच में भेजा है। बोलो आप लोग तैयार है कि नहीं तैयार है? तो आपको क्या करना है? जब मोदी जी ने, योगी जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, राजभर जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, संजय निषाद जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, और अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है। एनडीए के प्रत्याशी हैं हमारे छोटे भाई प्रवीण निषाद जी। इसलिए मैं मित्रों आपसे कहने के लिए आया। अभी चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी यादव समाज की। हमने भी जब सूची समाजवादी पार्टी की देखी तो पता चला एक ही घर के 5 लोग चुनाव लड़ रहे। यादव समाज का पूरी तरह से राजनीति से सफाया करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। वैसे आप सब जानते हैं बालचंद यादव जी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे, हमारे मित्र थे, हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट थे। यादव समाज की राजनीति को समाप्त करने का कुचक्र समाजवादी पार्टी रच रही है। मैं यादव समाज के लोगों को एलाइट करने के लिए आए हैं। हम सब लोग, आप सब इकट्ठा हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आइए, समाज भागीदारी चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। प्रवीण निषाद जी को आशीर्वाद दीजिए। यादव समाज के लोगों और सफाई खानदान से बदला लेकर के प्रवीण निषाद जी को जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम। अभी तरह तरह की बातें हो रही, हम भी सुन रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी जब बोलते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। राजभर जी समाज के दबे कुचले पिछड़े समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। और ये जब अखिलेश यादव जी के यहाँ गए तो तब भी मेरी बात होती थी। पूछिए, हम लोग लगातार संपर्क में थे। कहने लगे कि हम जा रहे हैं, साइकिल वाले को ठीक करके आएंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, तो राजभर जी गए तो उनकी साइकिल की छुच्छी निकाल करके ले। अब साइकिल ध्वस्त हो गई है, उसका कैरियर अलग चला गया है, उसका चेन कवर अलग चला गया है, और क्या फेल हो गया है? गुर्रा फेल हो गया है, कुत्ता फेल हो गया है। अब साइकिल चलने वाली नहीं है। मैं अपने निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, निषाद समाज के ढेर सारे भाई बहन इकट्ठा हैं। निषाद समाज का अगर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सर्वमान्य नेता है तो डॉक्टर संजय निषाद है, जिन्होंने पूरा जीवन निषाद समाज के लिए देने का। और समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? चाल खेल करके निषाद समाज को धोखा देकर के कैंडिडेट खड़ा किया है। वो केवल गुमराह कर रहे हैं। इसलिए निषाद समाज के लोगों इकट्ठा हो जाओ और वोट पे बदला लेकर के साइकिल को नेस्तनाबूद करते हुए कमल को प्रचंड बहुमत से गिरा दो। ये हमारे सोच है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में नेता लोग इकट्ठा हैं तो कैसे काम होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हनुमान जी जब चले बचपन में तो सूर्य देवता को उन्होंने खिलौना समझ करके मुंह में रख लिया था। आप सब लोगों को कहानी बचपन में मां ने सुनाई होगी। तो सूर्य देवता जब मुक्त हुए तो हनुमान जी को वज्र मार दिया था इंद्र ने। तो उन्होंने जब पता चला ये तो हनुमान जी पवन पुत्र है, पवन भगवान ने हवा रोक दी, तो हनुमान जी को सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद देकर के उनको ताकत बलशाली बनाने का काम किया था। आज मंच पर हमारे ओम प्रकाश राजभर समाज का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा, और निषाद समाज का एक एक वोट हमारे प्रवीण निषाद को मिलेगा। यानी सर्व समाज का वोट तो हमारे प्रवीण निषाद के पास है। यादव समाज के बड़े लोग बड़ी संख्या में प्रधानों ने पार्टी ज्वाइन किया है। यादव समाज आसपास बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया, अपनी बात को सुने और समझे, अपनी राजनीतिक ताकत को समझे। सब लोग इकट्ठा होकर के इस बार कमल का बटन दबाएं। और ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ हैं, संजय निषाद जी आपके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल जी आपके साथ हैं, मोदी जी आपके साथ हैं, योगी जी आपके साथ हैं, और आपका
भाई आपका बेटा ब्रजेश पाठक ही आपके चरणों की सेवा करने का था। संत कबीर लोकसभा के जो भी व्यक्ति लखनऊ आएंगे, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। हमारी बात को ध्यान से सुन करके प्रवीण भैया को जिता देना और प्रचंड बहुमत से कमल खिला देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता के, भारत माता के। आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने मुख्य अतिथि जी का जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। मैं भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लगे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई अमर राय जी से कि आप आवे और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। भाई अमर राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री जी।